नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मिथुन राशि फलादेश 15/5 से लेकर 15/6/22 2022 में मिथुन राशि मून साइन चंद्र कुंडली से जेमिनी की बात कर रहे हैं। जो जेमिनी साइन लगती है, जिनकी मून साइन चंद्र कुंडली से ही गोचर का प्रेडिक्शन किया जाता है। तो यहाँ मिथुन राशि जेमिनी की बात करने वाले हैं। बुध आपकी राशि का लॉर्ड से है और वो जाके बैठा है अभी 12th हाउस में। और यहाँ बुध रिट्रोगेट भी होने वाले हैं, तो वक्री, और वो भी 12th हाउस में। तो आप असमंजस जिसको बोलते हैं, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ ये ना करूँ, काम बनते बनते रुक जाना, बने हुए काम में कुछ क्वेरीज आना, लास्ट मोमेंट पे हाथ में आया निवाला, जो मुंह से जाना चाहिए मुंह में, वो गिर जाता है। वैसी सिचुएशन अभी आपको फेस करनी पड़ सकती है, जब तक कि बुध यहाँ मिथुन राशि में नहीं आ जाते हैं। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ 30 डेज़ की बात कर रही है। 30 डेज़ के अंदर बुध अभी मिथुन में नहीं आने वाले, जेमिनी में नहीं आने वाले हैं। तो सिचुएशन कैसी रहेगी कि आपको कोई डिसीज़न हड़बड़ी में नहीं लेना है। जो कोई डिसीज़न आप लेने वाले हो, उसके लिए थोड़ा रुक जाइए। जब तक बुध स्टेबल नहीं होते या फिर मार्ग ही नहीं होते, रिट्रोगेट में से वो सीधा नहीं चलते हैं, तब तक वक्री गति है। अभी वक्री गति में बुध इतने अच्छे नहीं गिने जाते हैं। कोई भी ग्रह जब भी वक्री होता है तो वो अपना जो फल है वो फल देने के लायक नहीं रहता है, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। अगर आपके अंदर स्ट्रेंज नहीं होगी, आप ऑफिस जाओगे, टेबल पे बैठोगे, फाइल खोलोगे, उसको ठीक तरीके से पढ़ोगे, फिर बाद में आप साइन करोगे। लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंज नहीं है और आपको कोई डिसीज़न लेना है, तो वो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपने फाइल पूरी पढ़ी ही नहीं है। अगर फाइल पूरी पढ़ी नहीं है, आपके अंदर स्ट्रेंज नहीं है ऑफिस तक जाने की, टेबल पे बैठने की और दिमाग को लगाने की, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो काम आपको दिया गया। इसलिए यहाँ वैसे ही वक्री ग्रह जब भी वक्री होते, ग्रह जब भी रिट्रोगेट वक्री होते हैं, तो वो हमेशा फल देने के लायक नहीं रहते। उस टाइम पे हमको कोई डिसीज़न पे नहीं आना चाहिए। वैसे यहाँ आपका लग्न 12th हाउस में जो है, वो भी 12th हाउस में 12वें स्थान में, एक तो वक्री, ऊपर से 12th हाउस में। तो ये सिचुएशन थोड़ी आपके लिए क्रिटिकल है, इसलिए थोड़ा रुक जाइए, समय को समझिए, वक्त को समझिए। अभी यहाँ 30 डेज़ में और क्या मूवमेंट बनेगी। सबसे पहले जो 3 प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, बड़े जो लंबे इनिंग खेलने वाले ग्रह हैं, वो है शनि महाराज मकर में से कुंभ में आए हैं, गुरु महाराज कुंभ में से मीन में आए हैं, और राहु ऑलरेडी हमेशा रिट्रोगेट वक्री चलते हैं, वो 12th में से 11th हाउस में आए हैं। ये जो सिचुएशन है 3 हाउस की, जैसे यहाँ भाग्य का स्वामी और यहाँ कर्म का स्वामी और राहु खुद लाभ स्थान में, ये जैसे बुध यहाँ से यहाँ मिथुन में आएंगे, वैसे आपका जीवन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव सिम्टम्स आपको देखने को मिलने चालू हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ 30 डेज़ की हो रही है, 15/5 से लेकर 15/6 के बीच की। तो 15/5 से 15/6 के बीच में आपको, जैसे मैंने बोला, कोई बड़ा डिसीज़न नहीं लेना है, कोई परफेक्ट काम के लिए आपको हाँ नहीं बोलना है।
कोई भी काम कर रहे हो उसमें हड़बड़ी नहीं करनी है, उतावल जिसको बोलते हैं। फटाफट कर लेता हूँ, ये कर, आपको दिखेगा ये हो जाएगा, बहुत ही अच्छा है काम, बहुत अच्छी प्रपोज़ल है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी जॉब है, तो मैं ये जॉब छोड़ के दूसरी पकड़ लूँ, ये काम छोड़ के दूसरा काम पकड़ लूँ, या ये काम को रनिंग कर रख के ही दूसरा भी साथ में करूँ। लेकिन आपके लिए वो समस्या खड़ी कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको खर्चे में डाल सकता है, आपको नुकसान करा सकता है। इसलिए अभी ये 30 डेज़ में नुकसान भी हो सकता है, आपके रुपयों का, आपके धन का, आपके सेविंग्स मनी का आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा स्टेबल रखना है। अभी आपका अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो वहाँ भी आपको तकेदारी रखनी है। कोई भी कैसे भी करके आपको आगे की डेट्स लेनी है, ये डेट्स में आपको नहीं जाना है, वहाँ उपस्थित नहीं रहना है, प्रेजेंस नहीं रहना है ये टाइम के अंदर। ये टाइम निकलने के बाद जो भी सिचुएशन बनेगी वो आप आगे आपके लिए अच्छी बनेंगी। लेकिन अभी ये जो 15/5 से लेकर 15/6 के बीच की बात हो रही है, उसमें कोई कोर्ट कचहरी में अगर केस चल रहा है तो वहाँ आपको नहीं जाना है, एक्सक्यूज़ निकालना है और वहाँ से आपको बाहर हो जाना है। आपकी डिजीज़ जो हेल्थ है उसमें भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, उसमें भी इश्यू आ सकते हैं। इसलिए जो प्रॉपर आप मेडिसिन्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसमें थोड़ा भी चूक मत कीजिए। ये जो टाइम है वो खर्चे का है। पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है, अचानक ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है जिसके लिए आपको आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ सकता है, या आपके घर से दूर की मुसाफरी आपको करनी पड़ सकती है लंबे टाइम के लिए। तो ये भी आपके लिए एक यहाँ पॉइंट बनता है। इसलिए जो लायबिलिटी है, जो कर्जे हैं आपने लेके रखे हैं या आप कर्जे लेने वाले हो, तो भी आपको उसमें थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग करके काम करना चाहिए। अभी जो खर्चे आपने लिए हैं, मतलब जो भी लायबिलिटी आपने ली हुई है, वो लायबिलिटी भी आपकी यहाँ सॉल्यूशन हो सकती है, उसको परमानेंट आप भर सकते हो, किस्ती आपकी चुकते कर सकते हो, वैसा यहाँ ग्रह का निर्देश दिख रहा है। यहाँ मेन जो 3 प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, शनि आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी है, गुरु आपकी कुंडली में कर्म का स्वामी है, और राहु ऑलरेडी 11th हाउस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट गिना जाता है। इसके लिए आपके लिए ये जो पॉइंट बना है, ये 3 प्लैनेट्स जैसे यहाँ सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो आपके लिए बेहतरीन हुई है। शुक्र यहाँ 24 तक बैठे हुए हैं, मई तक, फिर यहाँ शुक्र मेष में चले जाएंगे। यहाँ शुक्र ऊंच के हैं और यहाँ फिर जैसे ही यहाँ 11th हाउस में आएंगे, वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सिचुएशन बनेगी। उस टाइम पे राहु के साथ शुक्र का मिलाप होगा, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं मीन राशि के मंगल के साथ, मंगल भी यहाँ चल रहा है, शुक्र यहाँ ऊंच का चलने वाला, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत आपका कोई काम बनाने की यहाँ ग्रह उस दिशा में फेवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ 3 प्लैनेट्स बैठे हैं, गुरु, मंगल और शुक्र। मंगल भी यहाँ कुंभ राशि में, कुंभ राशि से निकलकर मीन में आएंगे। ये करीबन 18-20 की बात है, 18-20 मई के बाद। तो मंगल कुंभ में से निकलकर यहाँ 10वें स्थान में आएंगे और शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सिचुएशन 3 प्लैनेट्स की आपको कुछ न कुछ तो बिजनेस, जॉब रिलेटेड या काम रिलेटेड कुछ मूवमेंट आपके फेवर में बना के जाएंगे। कुछ धन का उपार्जन भी आपका होगा, अर्निंग कैपेसिटी भी आपकी इस टाइम पे बढ़ेगी, लेकिन खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। इनकम के सामने खर्चे ज़्यादा होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ेगा। जो इनकम आपकी हो रही है उसके सामने एक्सपेंस आपको ज़्यादा दिखेंगे, खर्चे ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो टाइम है
ये आपके लिए एक मूवेबल टाइम है। जो पीरियड आप लंबे टाइम से फेस कर रहे हैं उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट ये महीने के अंदर दिखेगी। कुछ फेवरेबल मूवमेंट आपको इस मंथ के अंदर 15/5 से 15/6 के बीच में एब्सोल्युटली दिखने वाली है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।